Hello everyone. Today we are going to continue control and coordination in animals and plants. In last class we studied the distribution of nervous system. नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने देखा था कि ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटेड है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइडेड है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हमारे बॉडी के सेंटर में होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे बाकी बॉडी के ऑर्गन्स को, बाकी जैसे कि जो बाहर बाहर से हैं, एक्सटर्नल है, जो सेंटर में नहीं है, बाउंड्री में है, उन सबको कनेक्ट करता है और वहाँ के मैसेजेस को कलेक्ट करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेजता है और वापस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उन तक मैसेजेस को पहुँचाता है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सोमैटिक नर्वस एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड है. सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में जितने भी वॉलेंटरी एक्शंस हैं उन सबको कंट्रोल करता है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जितने भी इनवॉलेंटरी फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है. और फर्दर ऑटोनॉमिक टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तब काम करता है और पैरासिम्पैथेटिक जब नॉर्मल सिचुएशन होती है. जितने भी इनवॉलेंटरी फंक्शंस होते हैं हमारे बॉडी के, सब के सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू पार्ट्स में टू टाइप्स के हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स वो होते हैं जो ब्रेन से अराइज होते हैं और ये 12 होते हैं इन नंबर. और स्पाइनल नर्व्स होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं और दे आर 31 इन नंबर. तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था. आज हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन को पढ़ेंगे और ब्रेन पढ़ने से पहले हम लोग नर्वस एक्शंस को पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. ओके, तो जब भी हम लोग कोई चीज़ को देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में, कोई भी चीज़, तो वो एक दैट्स लाइक अ मैसेज फॉर अस. वो हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन है और वो इन्फॉर्मेशन जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचती है थ्रू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो किस प्रकार का एक्शन इन रिटर्न करता है टुवर्ड्स द मैसेज जो कि उसने रिसीव किया है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग टीवी देख रहे हैं तो टीवी में हम क्या देख रहे हैं, हम लोगों को कुछ ना कुछ मैसेज मिला, कुछ ना कुछ हमने सीखा और वो मैसेज हमारे ब्रेन तक गया. अब हमारा ब्रेन कुछ ना कुछ अब जो हमारा ब्रेन है कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करेगा. तो किस तरह का रिस्पॉन्स होता है नर्वस सिस्टम का, उसी को हम नर्वस एक्शन कहते हैं. तो नर्वस एक्शन जो है 3 टाइप्स के हैं. एक होता है वॉलेंट्री एक्शन या वॉलेंट्री मूवमेंट, इनवॉलेंट्री एक्शन या इनवॉलेंट्री मूवमेंट, और रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स मूवमेंट. तो वॉलेंट्री एक्शन किसको कहते हैं? दीज एक्शंस कैन बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल. तो जैसे कि हमारा जो भी मन करता है, जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा कॉन्साइंस उसमें यूज़ होता है एंड वी कैन डू दैट विद आवर विलिंगनेस. जैसे कि वॉकिंग करना, जंपिंग करना, डांसिंग करना, राइटिंग, ये सारे के सारे हमारे वॉलेंट्री एक्शन में है क्योंकि ये हम सब खुद कर सकते हैं. और जब हमारा मन करे, जैसे मेरा मन करे मैं लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ क्योंकि ये जो है इट्स अंडर माय वॉलेंट्री कंट्रोल, मैं इसको कंट्रोल कर सकती हूँ. तो जो भी नर्वस सिस्टम, मेरा ब्रेन जब मेरे अकॉर्डिंगली काम करता है, दैट कम्स अंडर द वॉलेंट्री एक्शन. वॉलेंट्री एक्शन में हम लोग सोचते हैं, थिंकिंग इज़ इन्वॉल्व, और क्योंकि हम सोचते हैं तो हमारा ब्रेन भी इज़ इन्वॉल्व, ब्रेन इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व. दूसरा आता है इनवॉलेंट्री एक्शन. इनवॉलेंट्री एक्शन हम लोग कंट्रोल नहीं करते, ब्रेन इसमें इन्वॉल्व होता है लेकिन इसमें हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है. जैसे कि ब्लड को पंप करना. आपको पता है हार्ट जो है वो हमारा ब्लड, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है, ब्लड को पंप करता है. लेकिन क्या हम लोग उसे कंट्रोल करते हैं? बिल्कुल नहीं, हम उसे कंट्रोल नहीं करते. सिमिलरली हमारे एलिमेंट्री कनाल में पेरिस्टालिटिक मूवमेंट होती है, जिससे जो फूड है वो उसकी डाउनवर्ड मूवमेंट होती है एलिमेंट्री कनाल में.
लेकिन क्या इस पेरिस्टालिटिक मूवमेंट को कभी भी हमने रोका या कभी भी हमने शुरू किया? नहीं, वी डोंट इवन थिंक अबाउट इट। क्यों? क्योंकि ये हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है। सिमिलरली हार्ट बीट, ये सब के सब इनवॉलेंट्री एक्शंस है, इन सबको हम कंट्रोल नहीं करते हैं, ये सारे के सारे खुद ब खुद होते रहते हैं। ब्रेन इसमें इन्वॉल्व होता है लेकिन हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, इसलिए थिंकिंग इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड। फिर एक अलग प्रकार का एक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। दीज एक्शंस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल। ऑफकोर्स हम इनको कंट्रोल नहीं करते हैं। थिंकिंग इज़ नॉट इन्वॉल्व, इनमें भी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, लेकिन इसमें ख़ास बात ये है कि इसमें ब्रेन भी इन्वॉल्व नहीं होता है। ये सबसे स्पेशल बात है इसकी, क्योंकि ब्रेन इज़ नॉट इन्वॉल्व। इनवॉलेंट्री एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व होता है लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। तो फिर कौन इन्वॉल्व होता है? एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड इज़ इन्वॉल्व्ड। Spinal cord is involved, not the brain. For example, withdrawal of hand when we touch a hot object. जैसे ही हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हम तुरंत ही अपना हाथ वहाँ से उठा लेते हैं। क्यों? तो अगर ब्रेन सोचने लगेगा, ब्रेन के ऊपर वैसे भी बहुत ओवरलोडिंग है, इतना सब कुछ वो सोचता है, इतना सारा प्रोसेसिंग करता है, और इन सब चीज़ अगर छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हम लोग ब्रेन को डिस्टर्ब करेंगे तो ब्रेन ओवरलोड हो जाएगा विद द वर्क फंक्शन। इसीलिए कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पर ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जैसे कि हमने किसी गर्म चीज़ को टच किया तो तुरंत ही हम अपना हाथ वहाँ से हटा लेंगे, क्योंकि जो मैसेज है वो डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड वापस से मसल को इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि अपना हाथ वहाँ से हटाओ। जैसे जब हम लोग छींक मारते हैं, स्नीजिंग होती है, या अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं अगर हम लोग किसी डस्टी एनवायरनमेंट में है, ये सारे के सारे फंक्शंस में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ पर हमारी कोई भी थिंकिंग कॉन्शियसनेस इज़ नॉट इन्वॉल्व। डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड अपना एक्शन करता है। इसी मूवमेंट को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा रिफ्लेक्स, थ्रू आवर रिफ्लेक्स ये जो एक्शन है ये होता है। तो इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। अब जैसे एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है रिफ्लेक्स एक्शन का, तो व्हाट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन? जो जैसे कि मैंने कहा रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक गरम इसमें कोई गरम बर्तन है, एक बर्तन है और इस बर्तन के अंदर कोई चाय वगैरह या कोई भी गरम चीज़ रखी हुई है। अचानक से हमारा हाथ इस पे पड़ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? व्हाट हैपन्स, यहाँ पर मैसेज भेजा जाता है टू स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं स्किन में, और रिसेप्टर्स ने हीट या पेन को सेंसेशन, उनको हीट या पेन का सेंसेशन हुआ जैसे ही वो इस गरम यूटेंसिल को उन्होंने टच किया या उसके पास गए। तो यहाँ पर स्किन में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और इन रिसेप्टर्स ने सेंस कर लिया हीट या पेन ऑफ कोर्स। तो यहाँ से मैसेज पहुँचता है, मैसेज इस तरीके से पहुँचता है टू स्पाइनल कॉर्ड। जिन न्यूरॉन्स की मदद से ये मैसेज स्पाइनल कॉर्ड को पहुँचता है, इन न्यूरॉन्स को हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। अब फिर यहाँ पे इस तरीके से ये सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाएगा। फिर ये बीच में रिले न्यूरॉन्स होते हैं, बेसिकली मिक्स न्यूरॉन होते हैं, और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड तुरंत ही फैसला लेगा और हम लोगों को मैसेज भेजेगा। इस तरीके से मैसेज को ट्रांसफ़र करेगा टूवर्ड्स द इफेक्टर। ये इफेक्टर क्या है? हमारा इस केस में जो हमारे आर्म्स की मसल है, दैट इज़ द इफेक्टर। वहाँ तक ये मैसेज को पहुँचाएगा थ्रू मोटर न्यूरॉन और हमको बोलेगा तुरंत अपना हाथ वहाँ से हटाओ। तो अपना हम हाथ उस गर्म जगह से हटा लेंगे। और फिर दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। तो देखिए रिसेप्टर ने जो है पेन को फील किया, सेंस किया, और वहाँ से मैसेज पहुँचा स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड ने प्रोसेसिंग की फटाफट और मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर ऑर्गन को जल्दी से मैसेज किया कि वहाँ से अपना हाथ हटा लो। और ये सारा का सारा प्रोसेस जो होता है विद इन सेकेंड्स होता है, बहुत कम टाइम लगता है इसको, और ये ब्रेन को मैसेज भी पहुंचा देता है ताकि हम लोगों को पता चले कि नेक्स्ट टाइम हम लोगों को हॉट ऑब्जेक्ट्स को टच नहीं करना है। हमारे ब्रेन की मेमोरी में ये स्टोर हो जाता है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम हमारे सामने कोई गर्म चीज़ होती है हम सावधानी बरतते हैं।
तो दिस इज़ रिफ्लेक्स एक्शन, और ये जो पाथवे है, जो मैसेजेस जिस पाथ से फॉलो करती है, जैसे कि फ्रॉम रिसेप्टर्स, रिसेप्टर से मैसेज पहुंचता है स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड वापस मैसेज पहुंचाता है इफेक्टर को। तो रिसेप्टर स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज पहुंचाता है कौन से न्यूरॉन्स की मदद से? सेंसरी न्यूरॉन्स की मदद से। और स्पाइनल कॉर्ड इफेक्टर्स को मैसेज पहुंचाता है थ्रू मोटर न्यूरॉन्स। और इसी पूरे के पूरे पाथ को हम लोग कहते हैं, दिस होल पाथ इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। इस रास्ते को रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं और इस फिनोमिना को रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है वो है ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन को इंसेफेलॉन के नाम से भी जाना जाता है। साइंटिफिक नेम ह्यूमन ब्रेन का इंसेफेलॉन है। तो ह्यूमन ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को प्रोजेंसेफेलॉन भी कहते हैं, मिड ब्रेन को मेसेंसेफेलॉन भी कहते हैं और हाइंड ब्रेन को रोम्बेनसेफेलॉन भी बोलते हैं। 10th क्लास में आपको ये नाम जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप क्लास 11th में हैं तो फिर ये नाम भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। फोर ब्रेन में 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रम, सेरिब्रम को हम सेरिब्रल हेमिस्फेयर भी कहते हैं, और डाइनसेफेलॉन। मिड ब्रेन में 2 पार्ट्स होते हैं, ऑप्टिक लोब्स एंड सेरिब्रल पेडंकल्स। हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला एब्लोंगेटा। हम लोगों को क्लास 10th में सेरिब्रम पढ़ना है, डाइनसेफेलॉन के बारे में जानना है। मिड ब्रेन के बारे में 10th क्लास की एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ नहीं कहा, इसलिए ज़्यादा वी विल नॉट टच इट। और हाइंड ब्रेन में हमको 3 मेजर पार्ट्स पढ़ने हैं, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला एब्लोंगेटा। तो आइए अब ब्रेन को हम लोग एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये डायग्राम आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी में भी है। तो सी, फोर ब्रेन का सबसे मेजर पोर्शन जो होता है दैट इज़ योर सेरिब्रम। सो दिस इज़ द सेरिब्रम। पूरा का पूरा ब्रेन जो है मेजरली सेरिब्रम का ही सेरिब्रम से ही बना होता है। सेरिब्रम के बाद सेरिब्रम जो होता है, हमारा जो ब्रेन है वो वेल प्रोटेक्टेड होता है थ्रू बोनी बॉक्स। बोनी बॉक्स जिसको हम क्रेनियम भी बोलते हैं या स्कल जिसको हिंदी में खोपड़ी बोलते हैं। तो क्रेनियम से हमारा जो ब्रेन है वेल प्रोटेक्टेड होता है। इसके अलावा हमारे पास हमारा ब्रेन जो है वो 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस से भी प्रोटेक्टेड है। तो ये जो आपको रेड कलर की लाइंस दिख रही है, दीज आर नथिंग बट मेनिंजेस। ये 3 लेयर्स होती हैं जो हमारे ब्रेन को, मैमल्स के ब्रेन को 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस प्रोटेक्ट करके रखती है। इसके अलावा हमारे मेनिंजेस के बीच में एक फ्लूइड भी होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये भी हमारे ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि ब्रेन जो है बहुत ज़्यादा डेलिकेट ऑर्गन होता है और पूरे के पूरे हमारे बॉडी ऑर्गन को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और इसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेरिब्रम हो गया। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से हमारा जो ब्रेन है वो क्रेनियम के अंदर, क्रेनियम को बोनी बॉक्स भी बोलते हैं या स्कल भी बोलते हैं, उसमें प्रोटेक्टेड होता है। इसके अलावा 3 मेनिंजेस होती हैं और फिर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी होता है। देन ये हमारा ये वाला जो पोर्शन है इट कंप्राइजेज द मिड ब्रेन। और फिर आता है दिस इज़, ये जो ऐसा दिख रहा है एक पेड़ जैसा स्ट्रक्चर है, दिस इज़ नोन एज सेरिबेलम, दिस इज़ पॉन्स एंड दिस इज़ मेड्यूला। सेरिबेलम, पॉन्स और मेड्यूला ये तीनों की तीनों हाइंड ब्रेन के पार्ट है और यहीं नीचे से स्पाइनल कॉर्ड भी एक्सटेंड हो जाती है। ये वाला जो पोर्शन है दिस इज़ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो डाइनसेफेलॉन का ही पार्ट होता है, डाइनसेफेलॉन जो कि फोर ब्रेन का पार्ट होता है अगर आपको याद है। और फिर यहाँ पर
पिट्यूटरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। हमारे शरीर में जितने भी हार्मोन्स हैं उन सब को जो कंट्रोल करता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड ही करता है। तो ये एक छोटा सा डायग्राम है फोर ब्रेन का, फोर ब्रेन का। तो आप ध्यान से देखिए, फोर ब्रेन मेजरली जो हमारा ब्रेन है वहाँ पर फोर ब्रेन का ही पोर्शन है। मिड ब्रेन हार्डली विजिबल होता है और थोड़ा थोड़ा हाइंड ब्रेन भी दिखता है। तो ये आपका ब्रेन का डायग्राम है, ये एनसीईआरटी में बना हुआ है। आप इस डायग्राम की प्रैक्टिस करिए बनाने में और ये एग्ज़ाम में आ भी सकता है। अब जैसे कि मैंने कहा था कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वो 3 लेयर्स से प्रोटेक्टेड है। बेसिकली 3 चीज़ों से प्रोटेक्टेड है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है, बहुत ज़्यादा वाइटल है और हमारे पूरे के पूरे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। इसीलिए उसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैसे कैसे ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है? तो सबसे पहले जो ब्रेन है वो एक बोनी बॉक्स के अंदर प्रोटेक्टेड है। उस बोनी बॉक्स को हम क्रेनियम भी बोलते हैं, स्कल बोलते हैं या हिंदी में जिसे हम खोपड़ी बोलते हैं। इसके अलावा हमारे ब्रेन में मेनिंजेस होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं जिसको ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर और पाया मैटर बोलते हैं। तो 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस होते हैं जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। और ये जो तीनों 3 मेनिंजेस है ये एक मैमल का फीचर है। ये सभी जानवरों में नहीं प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फिशेस वगैरह होते हैं उन सब में एक लेयर ऑफ मेनिंजेस होती है। फिर एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 2 लेयर ऑफ मेनिंजेस होती है। लेकिन मैमेलियंस में जितने भी मैमल्स होते हैं हमारे में 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस होते हैं, ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर एंड पाया मैटर। इसके अलावा हमारे मेनिंजेस के बीच में एक फ्लूइड, स्पेशल किस्म का फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये मैकेनिकल शॉक से ब्रेन को बचाता है। जैसे लंग्स के बीच में भी, लंग्स की जो लेयर होती है उनको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। उनको प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर भी अगर आपको याद है तो फ्लूइड होता है। उसी तरीके से हमारे ब्रेन के जो लेयर्स होते हैं, मेनिंजेस होते हैं, उनके बीच में भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करता है, हमारे ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से बचाता है। अब एक बार हम लोग एनसीईआरटी में ह्यूमन ब्रेन के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है एक बार हम उसको भी गो थ्रू कर लेते हैं। सो ब्रेन इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। तो जैसे कि हम जानते ही हैं हमारे पूरे के पूरे शरीर को जो कोऑर्डिनेट करता है वो ब्रेन ही है। द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये भी हमने अभी बातचीत करी थी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड। तो हमारे शरीर के हर एक पार्ट से जहाँ पे भी सेंसेस है, सेंसरी न्यूरॉन्स है, वहाँ से उनको वो मैसेज भेजा जाता है और यही सेंट्रल नर्वस सिस्टम उन सारे के सारे इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट भी करते हैं। ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन को हम प्रेजेंसेफेलॉन कहते हैं, मिड ब्रेन को मीजेंसेफेलॉन कहते हैं और हाइंड ब्रेन को हम रोम्बेनसेफेलॉन कहते हैं। द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग। तो फोर ब्रेन जो होता है वो मेन थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का। इसके पास कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड रीजन्स होते हैं जो सेंसरी इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं डिफरेंट रिसेप्टर्स के थ्रू। फोर ब्रेन के पास कुछ स्पेशलाइज्ड एरियाज होते हैं जो कि मदद करते हैं हमको कुछ सुनने में, हेयरिंग में, स्मेलिंग में और जो भी हम देखते हैं उसको परसीव करने में। तो हेयरिंग, स्मेल और साइट, इन सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कौन रिसीव करता है? फोर ब्रेन करता है। द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल ऑफ सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर विच इज अ सेपरेट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। तो जो भी हेयरिंग, स्मेलिंग, साइट और जितना भी लॉजिकल चीज़ें होता है वो सब के सब फोर ब्रेन कंट्रोल करता है, क्योंकि फोर ब्रेन का जो मेजर पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रम। और जो सेरिब्रम है वो ये सब कुछ कंट्रोल करता है। लेकिन सेरिब्रम के अलावा एक और पार्ट जो है फोर ब्रेन का जिसको हम बोलते हैं डाइनसेफेलॉन, अगर आपको
याद होगा। तो डाइनसेफेलॉन क्या करता है, जैसे कि जो सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल, जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, अब खाना खाते थोड़ी जा रहे हैं, जैसे ही हमारा पेट भर जाता है तो हम बोलते हैं कि हमें और खाना नहीं खाना। तो ये जो फीलिंग है, हमें कैसे पता चलता है कि इससे ज़्यादा हमें खाना नहीं खाना। या पानी पी रहे हैं तो हम लोग ऐसा तो नहीं ना पूरे दिन पानी पीते जा रहे हैं, हमें कैसे पता चलता है कि इस पॉइंट के बाद अब हमें पानी नहीं पीना है। इट मीन्स हम लोगों को वो जो फीलिंग है ना, वो जो सेंसेशन है कि हम लोग अब फुल हो चुके हैं, वो दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ फोर ब्रेन, क्योंकि फोर ब्रेन का एक सेपरेट पार्ट होता है। यानी कि हम किसकी बात करें, हम लोग डाइनसेफेलॉन की बात कर रहे हैं। तो डाइनसेफेलॉन जो होता है उसके पास सेंटर होता है विच इज़ एसोसिएटेड विद हंगर। तो जैसे ही हमें भूख लगती है तो हमको डाइनसेफेलॉन बताता है, हमारा पेट भर जाता है, अगेन फोर ब्रेन का डाइनसेफेलॉन की मदद से ही हमको पता चलता है कि अब हमारा पेट भर चुका है, बस अब और खाना नहीं खाना है। The involuntary actions are controlled by the midbrain and the hindbrain। तो याद है हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एक्शंस, न्यूरल एक्शंस के बारे में पढ़ा। तो जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन है जो कि हमारे थिंकिंग में नहीं, हमारी थिंकिंग के हिसाब से नहीं चलते, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, उन सबको इनवॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं। और वो कौन कंट्रोल करता है, हमारे ब्रेन का मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन कंट्रोल करता है। ऑल द इनवॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला इन द हाइंड ब्रेन। तो मेड्यूला जो है, मेड्यूला कंट्रोल करता है। मेड्यूला कहाँ किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है। जैसे कि क्या क्या कंट्रोल करता है मेड्यूला, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, सैलिवेशन को कंट्रोल करता है। जैसे कि हमने कोई टेस्टी खाना देखा तो हम लोगों को हमारे सलाइवरी ग्लैंड में से सलाइवा प्रोड्यूस होने लगता है, तो इसे सैलिवेशन बोलते हैं। अगेन ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब भी हम खाना, टेस्टी खाना देखते हैं तो ऑटोमेटिकली वी स्टार्ट सैलिवेटिंग, इट्स बिकॉज ऑफ मेड्यूला। सिमिलरली अगर हमें द सेंसेशन ऑफ वॉमिटिंग या वॉमिटिंग हम करते हैं, हम उसे रोक नहीं सकते हैं क्योंकि वो भी हमारे वॉलेंट्री एक्शन में नहीं होता। और उसे कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला कंट्रोल करता है, विच इज़ द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। इसके अलावा सेरिबेलम विच इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेसिशन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस। तो जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस हम करते हैं, राइटिंग, स्पीकिंग, डांसिंग, ये सब, इन सब वॉलेंट्री एक्शंस को सेरिबेलम कंट्रोल करता है। और सेरिबेलम का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो होता है, बेसिकली ये पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है और बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर मैं लिख रही हूँ तो मैं लिख रही हूँ तो आई एम बैलेंस्ड, मैं आराम से अपना काम कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा हाथ ऐसे थोड़ा बहुत लुढ़क रहा है, नथिंग, मैं आराम से अपना काम कर सकती हूँ। अगर मैं चल रही हूँ, मैं चलते चलते गिर नहीं रही हूँ, मैं साइकिल या स्कूटी चलाते चलाते नहीं गिर रही हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरी जो बॉडी है वो बैलेंस्ड है। और कौन बैलेंस बनाने में, मेरे पोस्चर बनाने में, बैलेंसिंग करने में कौन हेल्प कर रहा है, सेरिबेलम इज हेल्पिंग। तो सेरिबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेसिशन एंड वॉलेंट्री एक्शंस। पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है और हमारे बॉडी में एक संतुलन बनाने में हेल्प करता है, बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। विद दिस हमारा ह्यूमन ब्रेन कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम पे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंप्लीट होता है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।